केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी घर घर और जन जन तक पहुंचे। इसको लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भागलपुर के टाउन हॉल में त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्कशॉप के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों ने जिलाधिकारी के मौजूदगी में जिले भर में चलाए जा रहे हैं विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने कहा कि भागलपुर देश में सबसे विकसित जिला बनाने को लेकर वह जन आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत आज जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की जानकारी देते हुए उनसे उनके पंचायत और गांव में चल रहे योजना की जानकारी ले रहे हैं और किस तरह सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे जनप्रतिनिधियों को बता रहे हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वह सभी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल की जगह सरकारी विद्यालयों में पढ़ने भेजें, क्योंकि अब सभी सरकारी विद्यालयों में जो भी शिक्षक बहाल होते हैं वे काफी मेधावी और कुशल होते हैं और वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जा रहा है। आज हम लोग भागलपुर में टाउन हॉल में एक कार्यक्रम करा रहे हैं जिसमें पंचायत स्तर के समस्त जनप्रतिनिधि, जिसमें कि खास करके मुखिया जी हैं, उप मुखिया जी हैं, पंचायत समिति के सदस्यगण हैं, प्रमुख जी हैं, जिला परिषद के सदस्यगण हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष जी भी हैं। इसके साथ मैंने अपने समस्त बीडीओ, बीपीआरओ, समस्त पंचायत सचिव और वरीय अधिकारियों, कई विभाग के अधिकारियों को इस उन्मुखीकरण में हम लोगों ने बुलाया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार की सैकड़ों योजनाएं जमीनी स्तर पर चल रही हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों को वास्तविक जानकारी नहीं होने के कारण, हमारी आम जनता को कई चीजों की जानकारी नहीं होने के कारण उनको उचित लाभ नहीं मिल पाता है या उचित लाभ नहीं ले पाते हैं। इसमें हमने 13 विभागों की योजनाओं के बारे में समस्त जनप्रतिनिधियों को बुलाया है और उनको बताएंगे कि गांव की जनता को, पंचायत की जनता को कैसे बेहतर लाभ मिल सकता है और कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे अधिकारी आज सभी को प्रशिक्षण देंगे। मैंने भी बहुत सारी बातों को बताया है और आश्चर्य की बात है कि कई मुखिया जी जिनका के टेन्योर 2.5 साल से अधिक हो गया, उनको कई चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसको कि आज हम लोग और डिटेल में उनको बताएंगे। उनको पम्पलेट्स भी दे रहे हैं। पुनः अगले महीने हम लोग उनकी पुनः बैठक करेंगे और अब सभी मुखिया जी को भी हम जिम्मा दे रहे हैं कि वो ग्राम स्तर पे लोगों को बताएं और योजनाओं का लाभ दिलाएं और जिससे कि हमारी आम जनता लाभान्वित हो सके और सरकार की योजनाओं को अच्छे तरीके से पूर्ण कराएं। हम अगले महीने में कई मुखिया जी को सम्मानित भी करेंगे जो काफी बेहतर काम करेंगे और इससे आम जनता को पूरा लाभ मिलेगा। भागलपुर जिले के तिलकामांझी के रहने वाले संजय कुमार सिन्हा ने जिलाधिकारी के जनता दरबार में अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे। मामला कहलगांव के अंतिचिक स्थित जमीन के दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मैं अपने इस जमीन का कुछ हिस्सा बिक्री किया था। वहीं मेरे द्वारा बिक्री किए गए जमीन को जमीन खरीदार के द्वारा कहलगांव अंचल में दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया गया था, लेकिन कहलगांव के अंचल अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दाखिल खारिज को निरस्त कर दिया गया। साथ ही साथ न्यायालय एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश को नजरअंदाज कर दाखिल खारिज अधिनियम की अवहेलना करते हुए मुझे चिन्हित कर मेरी जमीन को विवादित करने एवं मेरे द्वारा बेची गई जमीन का दाखिल खारिज नहीं कर मुझे आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। वो एक्चुअली उनको आवेदन देने के लिए आए थे। कहलगांव अंचलाधिकारी के द्वारा मेरे साथ जो है जाति किया जा रहा है, जानबूझकर हमको चिन्हित करके मेरे जमीन को जो है लिटिगेंट डिक्लेयर किया जा रहा है और मेरे क्रेता के द्वारा खरीदी गई जमीन का दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है। पूर्व में क्रेता के द्वारा जब आवेदन दिया गया था तो ये कहते हुए उसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया कि उस पर स्वत्ववाद लंबित है, जबकि उस पर कोई स्वत्ववाद लंबित नहीं है। उनके आदेश के विरुद्ध जो है हम लोग भूमि सुधार उपसंहारता कहलगांव के यहाँ म्यूटेशन अपील किए थे, जिससे म्यूटेशन अपील में डीसीएल साहब ने सारे कागजात के अवलोकनोपरांत जो है सीओ साहिबा के आदेश को जो है निरस्त कर दिया और उनको जो है पुनः जो है नामांतरण करने का आदेश दिया। 7 सितंबर को पुनः जो है मेरे क्रेता के द्वारा म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया गया, जो आज तक लंबित है। इस बीच डीसीएल महोदय के द्वारा एक सप्ताह के अंदर 19/11/2024 को एक सप्ताह के अंदर म्यूटेशन करने का भी आदेश दिया गया था, परंतु उसका भी कंप्लायंस नहीं हुआ
आज 4 माह होने को है सीओ साहिबा के द्वारा न तो डीसीएलआर महोदय के आदेश का नहीं उनके निर्देश का कोई कंप्लायंस हुआ है। वो मेरा फोन भी रिसीव नहीं करती। कोई लफड़ा नहीं है, न हम उस स्वत्ववाद में पक्षकार हैं, न मेरा जमीन उस टाइटल सूट में इन्वॉल्व है। ऑनरेबल सब जज कहलगांव के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया था 29/3/2023 को, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि खसरा जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर बिचौलिया सीओ कहलगांव अगर बिचौलिया के द्वारा जाएंगे तो वो म्यूटेशन हो जाएगा, अगर हम डायरेक्ट गए हुए हैं तो म्यूटेशन नहीं हो रहा है। आप लोग मीडिया बंधु समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकता है। शाहकुंड प्रखंड के शिल्पी भवन में प्रखंड प्रमुख अंजना कुमारी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जहां प्रखंड के पंचायत समिति के सभी सदस्य, पंचायत के मुखिया, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अविनाश कुमार, मनरेगा पदाधिकारी पंकज कुणाल सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं बैठक में राशन कार्ड में नाम जोड़ने, पचरुखी में स्वास्थ्य केंद्र को तोड़े जाने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा एवं समीक्षा की गई। जबकि शाहकुंड अंचल अधिकारी का लगातार बैठक में अनुपस्थिति पर पंचायत समिति के महिला सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। यहां तक कि अंचल अधिकारी शाहकुंड की अनुपस्थिति को लेकर महिला सदस्यों की मौजूद अधिकारी बैठक कर रहे। प्रखंड प्रमुख अंजना कुमारी से नोकझोंक भी हो गई। मामले को देख वासुदेवपुर पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार यादव ने किसी तरह मामले को शांत कराया। ये पंचायत समिति की बैठक हो रही है, तो जब हम आपस में पदाधिकारी से कुछ भी बातचीत करते हैं तो शोर शराबा होना तो ये है, वो तो जरूरी हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम कुछ बोलेंगे, कुछ भी हमारा सवाल है तो वो जवाब देते, तो कोई जोर से बोल देते हैं, कोई धीरे से बोलते हैं, तो उसमें नोक झोंक तो चलता ही है बैठक में। ऐसी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। मुख्य मुद्दा था कि पदाधिकारी की अनुपस्थिति थी, इसी के लिए हंगामा हो रहा था कि पदाधिकारी जब आएंगे नहीं तो हम किन से फिर सवाल करेंगे। तो आज की पंचायत समिति की बैठक में पूर्व की समीक्षा की बैठक चल रही थी, जिसमें विभिन्न सारे कार्य, विभिन्न सारे बैठक में जो पूर्व में जो प्रस्ताव लिए गए थे उसकी बात रखा गया था, जिसमें थे कि ग्राम पंचायत कस्बा खरे के अंतर्गत आपके स्ववित्त पोषित योजना के तहत जो दुकानें हैं जो पूर्व में बनाई गई है, उसके ऊपर दुकान बनाने का भी जो प्रस्ताव था, साथ ही साथ नीचे बाउंड्री जो मध्य विद्यालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत पड़ती है, वहाँ पर बाउंड्री के बाद जो है दुकान बनाकर स्ववित्त योजना के तहत बेरोजगारों को दुकान देने की प्रस्ताव थी। इसी बात को लेकर थोड़ा हंगामेदार बैठक चली थी। उसमें पूर्ववर्ती छात्र संघ कला केंद्र की ओर से आयोजित 3 दिवसीय रंगकथा 2024 का शुभारंभ आज से शुरू हुआ। बता दें कि इस आयोजन की शुरुआत चित्रकला प्रतियोगिता से की गई, जो 2 श्रेणियों सामान्य व मंजूषा विधा में आयोजित की गई। इसमें भागीदारी पूरी तरह निःशुल्क है। वही प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले चित्रों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में अन्य राज्यों के कलाकार भी भाग लेंगे। 28 दिसंबर को सुबह बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता और शाम में कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं 29 और 30 दिसंबर को दिन भर कला प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। समापन समारोह के दौरान फोल्डर और स्मारिका का विमोचन होगा। सभी भाग लेने वाले कलाकारों को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट किए जाएंगे। वही कार्यक्रम के दौरान सचिव शशि शंकर, पंकज मणि, मृदुला सिंह, सीए प्रदीप झुंझुनवाला, अमृता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कला केंद्र के एल्युमिनी पूर्ववर्ती छात्रों का ये कार्यक्रम है। रंग कथा 2019 में बना था और ये रंग कथा का दूसरा कार्यक्रम है। हम लोग मिलकर यहाँ पर पेंटिंग, फोटोग्राफी, हस्तकला, मूर्तिकला, क्राफ्ट वर्क, इन सारी चीज़ों का प्रदर्शनी यहाँ पर लगाए हैं और ये प्रदर्शनी 30 तारीख तक चलेगी और 30 को शाम में इसका समापन होगा।